टनकपुर गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत फूस की झोपड़ी में अकेले ही रहती थी। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अकेले ही उस झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उस बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कभी कभार गांव के कुछ लोग उसे खाना दे दिया करते थे और कई बार वो खाली पेट ही खाना खाकर सो जाया करती थी। एक रोज वो अपने आंगन में लगे नारियल पेड़ की छांव में बैठी हुई अपने भाग्य को कोसते हुए रो रही थी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे भागन को। पहले सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही और अब इस बुढ़ापे में अकेले रहकर भूखे पेट जिंदगी काट रही हूँ। इससे तो अच्छा होता तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। तभी उसके बगल में ऊपर से आकर एक नारियल गिरता है। अरे ये क्या नारियल, आज इसे ही पीकर अपनी भूख मिटाती हूँ। जानकी जैसे ही उस नारियल को पीती है तो उसका मीठा पानी पीकर उसको बहुत ठंडक मिलती है। अरे वाह, इसका पानी तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। एक नारियल और तोड़कर पी लेती हूँ, बस उसी से पेट भर जाएगा। जानकी एक डंडा उठाकर नारियल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नारियल का पेड़ काफी ऊंचा होने के कारण वो उस तक पहुंच नहीं पाती। तभी वहां से एक जवान लड़का जिसका नाम धीरज होता है वहां से गुजरता है, जिसे देखकर जानकी उससे कहती है, अरे बेटा, क्या तुम इस बूढ़ी औरत के लिए नारियल तोड़ सकते हो? ये पेड़ बहुत ऊंचा है और मेरा हाथ इस तक नहीं पहुंच रहा। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल तोड़ सकते हो। जानकी की बात मानकर वो लड़का नारियल के पेड़ पर चढ़कर 2 नारियल तोड़ता है। एक उसने जानकी को दिया और एक खुद पिया। अरे वाह, क्या मीठा पानी है इसका। स्वाद तो ऐसा है मानो अमृत हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। धीरज वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी अमृत वाली बात बार बार जानकी के कानों में गूंज रही थी। तभी जानकी को एक ख्याल आया। बात तो वो लड़का सही कह रहा था, इसका पानी सचमुच बहुत मीठा है। अगर मैं ये नारियल लोगों को बेचूं तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। साथ ही मेरी थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी, जिससे मेरा गुजारा चल जाएगा। इस उम्मीद के साथ जानकी अगली सुबह उठती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाती। तभी धीरज वहां से जा रहा होता है तो जानकी उससे कहती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल तोड़ दे, लेकिन आज मुझे 30 नारियल चाहिए। अम्मा, तुमने तो मुझे निकम्मा ही समझ रखा है। अरे मुझे अपने भी काम होते हैं। और इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो, अगर ऊपर से नीचे गिरा तो भरी जवानी में शहीद हो जाऊंगा। और तुम मुझे एक ही नारियल देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? अच्छा, एक शर्त पर तो तोड़ूंगा। 30 में से 15 नारियल मेरे और 15 तुम्हारे। बोलो मंजूर है? ठीक है, 15 तुम रख लेना। धीरज जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है, 30 नारियल तोड़ लेता है। वो अपने 15 नारियल लेकर चला जाता है। जानकी अपने नारियल उठाकर सड़क किनारे बेचने बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी से 6 लड़के उतरते हैं। अम्मा, 6 नारियल देना। हाँ बेटा, ये लो। अरे वाह, नारियल पानी तो बहुत मीठा है। सचमुच, ये तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है। अम्मा, एक एक हम सबको और दे दो। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये लो अम्मा, आपके पूरे 600 रुपए। उस दिन जानकी ने कई महीनों बाद एक साथ इतने रुपए देखे थे। ऐसे ही करके उसके पास और ग्राहक आते हैं और उसके सभी नारियल बिक जाते हैं। दूसरी तरफ धीरज भी अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर वह सारे नारियल मेरे हाथ लग जाए तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाए। एक काम करता हूँ, आज रात में ही सारे नारियल तोड़ लूंगा, ताकि उस बुढ़िया के लिए कुछ भी ना रहे। इधर जानकी आज बहुत खुश थी। आज उसने कई दिनों बाद भरपेट खाना जो खाया था। अगर ये नारियल का पेड़ ना होता तो आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता। जानकी भरपेट खाना खाकर सो जाती है। तभी धीरज आधी रात को उस नारियल के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे, हमने तो कल कितने सारे नारियल तोड़ लिए थे, लेकिन आज ये फिर उतने ही हो गए। धीरज मन में लालच लिए जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन उस पेड़ पर चढ़े उसे काफी देर हो गई, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। तभी वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो पास में रखा एक बड़ा सा डंडा उठाता है और उससे नारियल तोड़ता है। कुछ ही देर में वो ढेर सारे नारियल तोड़कर बोरी में भर लेता है और उन्हें घर लेकर जाता है। अब मैं इन सब नारियलों को कल बाजार में बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। इतना कहकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जानकी सोकर उठती है तो वो देखती है कि नारियल पेड़ के नीचे ढेर सारे नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल! लगता है कल रात तेज आंधी आई जिसमें ये सारे नारियल टूटकर नीचे गिर गए। जब वो ऊपर पेड़ की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। ये पेड़ तो कोई जादुई पेड़ की तरह है। इतने सारे नारियल हमने कल तोड़े,
कितने ही आज जमीन पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये पेड़ नारियल से पूरा भरा पड़ा है। वो उसमें से एक नारियल उठाकर पीती है और बाकी नारियलों को सड़क किनारे बैठकर बेचने लगती है। उधर धीरज सोकर उठकर जब वो बोरी खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जानकी के पास जाकर कहता है, अम्मा मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज नारियल तोड़ दिया करूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, कल रात तेज आंधी आई थी तो कई सारे नारियल नीचे गिर गए थे। अब तो कुछ दिन तक मैं इन्हें ही बेचूंगी। धीरज वहां खड़ा उस पेड़ की तरफ देखता है जिसमें अभी भी ढेरों नारियल लगे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये कोई जादुई पेड़ है और जो भी बुरी नीयत से इन्हें लेने की कोशिश करेगा उसके साथ वही होगा जैसा उसके साथ हुआ। धीरज जानकी के आगे हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। जानकी अब उन नारियलों को बेचकर खूब पैसा कमाती और अपनी सभी जरूरतें पूरी करती, साथ ही गरीब लोगों को भी पैसे देकर उनकी मदद करती। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे, आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा?
मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा।